हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 58। ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वर्कशीट है और ये वर्कशीट साइंस सब्जेक्ट अर्थात विज्ञान विषय की है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक में डेट लिखोगे, स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा और फिर अपने टीचर का नाम लिखेगा। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। अपने शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। अपने शरीर की सफाई यानी कि खुद की सफाई के साथ साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के पर्यावरण, आसपास का जो जगह है उसको भी साफ और सुंदर रखें। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव जैसा कि हमने पढ़ा था क्या होते हैं कि बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होती है और उस यंत्र को कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। तो जो ये हवा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं और इनके कारण बहुत सी बीमारियां होती भी हैं। हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़े करकट में भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। हवा ही नहीं, हवा के साथ साथ जो गंदगी होती है, जो कूड़ा होता है, करकट होता है, इनमें भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। इसलिए हमें हमारे घर की रोज़ाना साफ़ सफाई करनी चाहिए। इसीलिए हमें रोज़ साफ़ सफाई करनी चाहिए अपने घर की। घर को साफ़ और सुंदर रखना चाहिए। घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलके आदि गीले कचरे को हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमारे घर से दो प्रकार का कूड़ा निकलता है या कचरा निकलता है। एक तो होता है गीला कचरा और दूसरा होता है सूखा कचरा। तो जो गीला कचरा होता है, जैसे जो गीला कचरा होता है वो ज़्यादातर हमारे जो किचन में निकलता है वो होता है। इसमें फल और सब्जियों के छिलके, ये सब क्या होते हैं, गीला कचरा होता है। ब्रेड, बचा हुआ खाना, ये सब आएंगे हमारे गीले कचरे में। तो गीले कचरे को हमेशा हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। दूसरा है प्लास्टिक, धातु की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतल, ये सब किस में आएगा, ये सूखे कचरे में। ये सब होता है सूखा कचरा। इस सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। जो सूखा कचरा होता है उसे नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए और गीले कचरे को हमेशा हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए ताकि उनका निपटारा सही ढंग से हो सके। क्योंकि जो गीला कचरा होता है उससे हम खाद बना सकते हैं। उसका प्रयोग हम खेतों में और अपने गार्डन या बगीचे में गमलों के पौधों के लिए भी कर सकते हैं। और जो सूखा कचरा होता है उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। कुछ वस्तुओं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या यह दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। यदि हाँ तो उन्हें दोबारा ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ वस्तुएं जैसे कांच की बोतल या फिर कपड़े का कोई थैला, इन चीज़ों को फेंकने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या हम इनका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर इनका यूज़ कर सकते हैं किसी और काम के लिए तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, इनका दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था हमारी वर्कशीट में। अब हमारी वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कहा गया है हमसे कि आइए देखें हमने क्या सीखा। अभी जो भी हमने पढ़ा उससे हमने क्या सीखा, चलो जानते हैं क्या क्या सीखा। तो पहला क्वेश्चन है, आपके भाई ने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में इन कागज के टुकड़ों को फेंकना चाहिए। आपका कोई भाई है, उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं कागज के उसे आपके भाई को कहाँ फेंकना चाहिए, कौन से कूड़ेदान में डालना चाहिए, ये हमें बताना है, नीले या हरे। क्योंकि जो कागज के टुकड़े हैं वो सूखा कूड़ा होता है, तो सूखा कूड़ा हम किस में डालते हैं, नीले कूड़ेदान में। तो आप लिखोगे उसे नीले कूड़ेदान में इन कागज के टुकड़ों को फेंकना चाहिए और यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। इस प्रकार अपना आंसर लिखोगे। आंसर क्या हो जाएगा, उसे नीले कूड़ेदान में कागज के टुकड़ों को फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम इन्हें पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसमें हो सकता है आपका आंसर होगा
कांच की बोतल और कपड़े का थैला। तो ये दो चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं प्लास्टिक के डिब्बे इत्यादि जिन्हें हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो ही पूछे, तो दो में हम लिखेंगे कांच की बोतल और कपड़े का थैला। इन्हें हमें फेंकने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या हम इन्हें पुनः प्रयोग में ला सकते हैं या नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन है, आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। आपके घर से जो भी सूखा कचरा निकलता है उसकी हमें लिस्ट बनानी है, उसकी सूची बनानी है। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लास्टिक कवर, बोतल, चिप्स आदि के रैपर, दूध की खाली थैली, पिज्जा बॉक्स, पेपर, मेटल की चीज़ें या जार इत्यादि, या अन्य प्रकार का हार्ड वेस्ट। वो सब किस में आएगा? सूखे वेस्ट में आएगा, सूखा कचरा होगा। और ये सारी चीज़ें हमारे घर से जनरेट होते, घर से निकलती हैं। तो आप ये लिस्ट बनाओगे, ये लिस्ट लिखोगे। फोर्थ क्वेश्चन है, उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए। हमें यहाँ पे उस कूड़ेदान का चित्र बनाना है जिसमें आपकी मम्मी को या जिसमें हमारी मम्मी को सब्जियों या फलों के छिलके फेंकने चाहिए। तो किस प्रकार के कूड़ेदान में छिलके फेंकने चाहिए? हरे रंग के। तो आप हरे कलर का डस्टबिन बनाओगे, यूज़ मी, क्योंकि हरे कलर के डस्टबिन में ही सब्जियों और फलों के छिलके फेंके जाते हैं, क्योंकि ये गीला कूड़ा होता है। तो आप इसे भी बना सकते हैं, या फिर जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, इसमें ये वाला चित्र आप बना सकते हैं। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।